नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बच्चों की, स्टूडेंट्स की एकाग्रता, मेमोरी पावर, बुद्धि को बढ़ाने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। जो बच्चे अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते हैं या फिर जो बच्चे चंचल होते हैं पढ़ाई में, जिन लोगों का मन नहीं लगता है, उन लोगों ने इन अभ्यासों को नियमित 15 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। इन अभ्यासों को ब्रेन बूस्टर योगा के नाम से भी जाना जाता है। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। इसके लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पद्मासना। ऐसे ही सबसे पहले दंडासना की पोजीशन पर आप बैठ जाते हैं। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास और लेफ्ट पैर को उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं। ऐसे पद्मासना पर आपने बैठ जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा, अपने अंगूठे और तर्जनी अंगुली को ऐसे अग्र भाग में मिलाकर ज्ञान मुद्रा बनती है, ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लें। ही इस पद्मासना को कम से कम 5 से 10 मिनट सुबह के समय और शाम के समय कीजिए। पद्मासना को ब्रेन बूस्टर योगा के नाम से भी जाना जाता है। यह अभ्यास को करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, चित्त की चंचलता दूर होती है। जो बच्चे कहते हैं कि हमारी पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, उन बच्चों की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए यह पद्मासना एक बेस्ट अभ्यास होता है। जब आप ऐसे ही पद्मासना को एक आरामदायक स्थिति में प्रैक्टिस कर लें तो इसके बाद हम इसमें आगे के अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। इसमें अब हम करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने पद्मासना पर बैठ जाते हैं और अपनी दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने सिर को, अपनी ठोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लें और अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए। नॉर्मल ब्रीदिंग। इस अभ्यास को करते समय हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन हमारे सिर की तरफ हो रहा है। श्वास अंदर भरते हुए सीधे ऐसे 2 से 3 बार कीजिए। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे वीरासना, जिसे पर्वत आसना भी कहते हैं। यह अभ्यास को करने से हमारा शारीरिक संतुलन सुधरता है। अगर आप पद्मासना को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेते हो तभी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आपने ऐसे ही पद्मासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर ऐसे रख लेना है। अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए धीरे धीरे ऐसे बैलेंस बनाने की कोशिश करें। ऐसे अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा बना लेते हैं। स्टार्टिंग में इस अभ्यास को आप 10 सेकंड होल्ड करके करें। नियमित प्रैक्टिस करने से आप आसानी से बैलेंस बना सकते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने पांचों ऐसे कान के पास सटाते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग। किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए इस अभ्यास को कीजिए। दोस्तों, बच्चों में, स्टूडेंट्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वह इस वीरासना को प्रैक्टिस कर सकें। यह अभ्यास एकाग्रता को बढ़ाने वाला बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को करने से हमारे घुटने काफी मजबूत बनते हैं। जिन लोगों को अक्सर हाथ पैरों में कंपन की शिकायत होती है के लोगों ने भी इस वीरासना को प्रैक्टिस करना चाहिए। और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें और फिर ऐसे नीचे। ऐसे इस अभ्यास को हम एक बार आपको पीछे से करके बताते हैं। ऐसे ही पद्मासना पर आपने बैठ जाते हैं और फिर ऐसे बैठ जाना है और फिर आपने अपने शरीर का समस्त भार अपने घुटनों पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे घुटनों पर रखते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें।
ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करने की कोशिश करते हैं। और फिर धीरे धीरे नीचे।